नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन में हर दिन अपना दम दिखाने की कोशिश की जाती है और इस बार संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एफसीआई बचाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना दिया गया। किसानों का कहना है कि एफसीआई के बिना देश की खाद्य और सुरक्षा आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और वो एफसीआई को बचाकर ही रहेंगे। हरियाणा के कई जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना दिया। किसान भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम को सरकार फेल करना चाहती है ताकि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। इसके रोड के षड्यंत्र हैं, ये 3 काले कानून लाए, वो इनके कामयाब नहीं होने दिया हमने। अब यह क्या कर दिया इन्होंने, एक पीछे का रास्ता निकाला, एफसीआई को खत्म कर दिया। अब एफसीआई खत्म करने के लिए जैसे कल परसों भी इन्होंने क्या किया, मंडियों में लोगों को परेशान किया, किसानों को भी यहाँ गेहूं न बिके, उसको करने के लिए अब यहाँ पे क्या कर दिया, अभी अब 14% की बजाय 12% इन्होंने नमी कर दी। जो सरकार है भारत सरकार, मोदी सरकार, वो जो कानून लेके आई है कृषि कानून काले, उनमें एक एजेंडा ये भी, क्योंकि वो मंडियों को समाप्त करके बाहर प्राइवेट जो मंडी है बनाना चाहते हैं, और मंडियां समाप्त करने के लिए जो मंडियों में खरीद की एजेंसियां सबसे बड़ी घेराव एफसीआई को बचाने के लिए हो रहा है। एफसीआई के अंदर जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करना, रेगुलर करने के लिए हो रहा है। जो स्थिति आज देश के अंदर हो चुकी है उसके विरोध में हो रहा है। ये तो मतलब ये है से खरीद करेगी वो भी नामुमकिन। जब तक हरियाणा के विच ये एफसीआई जो सेंटर का महकमा है, सेंटर का महकमा भी पंजाब, हरियाणा, यूपी सबसे खरीद करे करता। जी इन्हें खरीद बंद कर दी तो कणक खरीद नहीं सकती हरियाणा एजेंसियां। अब किसान भारतीय खाद्य निगम को बचाने के लिए आ खड़े हुए हैं। किसानों का कृषि कानून के विरोध में जो धरना प्रदर्शन जारी है, उसी के साथ भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करके अपना रोष जाहिर किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार एफसीआई को बंद कर अपने चहेतों को लाभ देना चाहती है। इससे किसान गरीब मजदूर को नुकसान होगा, जबकि किसानों का कहना है कि एफसीआई देश की रीढ़ है जिसको वो बचा कर रहेंगे। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सिरसा के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आज से गोदाम जो है, 6 ऑफिस है, इसके सामने किसानों ने धरना दिया गया है और जिस प्रकार से इस कॉल पूरे हरियाणा प्रदेश में की गई है, पूरे किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा यह फैसला लिया गया था कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में यहाँ किसान मोर्चे बैठे हुए कुछ किसान नेता मेरे साथ, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आज जो किसान एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जो हमारे जथेबंदियां बैठी हैं, उनके आह्वान पर आज एफसीआई बचाओ देश बचाओ, क्योंकि धीरे धीरे ये सरकार पूरे सरकारी संस्थानों को बेचकर प्राइवेट अदारों के हाथ में देने को जा रही है, जिसके लिए ये आने वाले दिनों में किसान तो परेशान है ही है, होगा ही होगा। जो उपभोक्ता है उसको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा ये हमारा अदारा है एफसीआई है, जो तो बहुत अच्छे जो भंडारण है यहाँ, पूरा देश का भंडार एफसीआई को बहुत बड़ा एक परसेंटेज इसके ऊपर जाता है। अगर ये देश प्राइवेट हाथों में आ गया, साइलो बन रहे हैं उनके हाथों में चला गया, अदानी अंबानी के हाथों में चला गया, तो देश का निम्न वर्ग जो हमारा बहुजन वर्ग है, दलित वर्ग है, वो भी इसमें चपेट में आ जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के चलते देश भर के 23 राज्यों में एकत्र की गई मिट्टी सत्याग्रह यात्रा के माध्यम से शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंची, जहां मौजूद किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मिट्टी से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में स्मारक बनाया। इस दौरान स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव के अलावा भारी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश भर के किसान संगठनों ने फैसला किया कि वो गांव-गांव जाके मिट्टी इकट्ठी करेंगे और उस मिट्टी की मदद से दिल्ली के चारों तरफ जो 4 मोर्चे हैं, वहाँ शहीद किसानों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि
लगभग 23 राज्यों से हजारों गांव से मिट्टी यहाँ आई है। हमारे साथ मेधा पाटकर हैं, डॉक्टर सुनीलम हैं, प्रफुल्ल सामंतराय हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन सब की मिट्टी की मदद से यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है। हमारी उम्मीद है कि सिर्फ आंदोलन में ही नहीं, इस आंदोलन के बाद भी जब कोई दिल्ली जयपुर रोड पे जाएगा तो किसानों की शहादत को याद करेंगे और ये स्मारक जो कि NIT के भाई लालोन ने बनाया है वो इस देश के किसान आंदोलन को स्मृति देगा, किसान आंदोलन को संकल्प देगा, उसे ताकत देगा। जाहिर है किसान आंदोलन में हर दिन कुछ न कुछ नया होता है और हर तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच चली आ रही ये जंग कब खत्म होती है और किस तरह होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं अनाज मंडियों में पहले दिन से ही फसल खरीद में किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह था वो मैसेज जो किसानों को भेजा जा रहा था। दरअसल जिन किसानों को मैसेज भेजा जा रहा था उन्हें गेट पास मिल रहा था और वही फसल बेचने के लिए पहुंच रहे थे। दिक्कत ये थी कि कई किसान ऐसे थे जिनकी फसल तैयार नहीं हुई थी और उन्हें मैसेज मिल रहा था, जबकि कई किसान ऐसे थे जिनकी फसल तैयार थी और वो मैसेज का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सरकार ने अब इस पॉलिसी में बदलाव किया है, किसानों को मैसेज वाले सिस्टम से मुक्ति मिल गई है। फसल खरीद को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ फसल खरीद की प्रक्रिया जो है वो हरियाणा में शुरू हो चुकी है 1 अप्रैल से। ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से खरीद चल रही है, क्या कुछ टारगेट्स जो है वो रखे गए हैं और किस तरह से किसानों को सहूलियत देने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्थाएं मंडी में की गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो चुकी है, गेहूं की आवक लगातार हो रही है और कटाई भी लगातार हो रही है, तो आने वाले दिनों में फ्लो जो है वो ज्यादा होगा। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं मंडी में की गई हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स मंडी से आपको मिल रही है? इस बार भी हमारा जो टारगेट है कि किसान का पूरा गेहूं हम खरीदेंगे। इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल खुला है, किसान भाई अपनी फसल का उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दें। और फिर भी कोई गलती से अगर कोई बगैर उसके आ जाता है, इन्विटेशन के मंडी में कोई किसान आ जाता है, अगर उसका पोर्टल में रजिस्टर्ड है तो अधिकारियों को बोल दिया है कि उसकी बारी ना भी है तो उसको वापस ना किया जाए और उस किसान की फसल बिकवाने का प्रबंध करें। ये बदलाव अभी किया गया है। इस बदलाव की अगर बात करें, मतलब रजिस्ट्रेशन फसल मेरा ब्यौरा पर होना चाहिए। अगर आपके पास संदेश नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है ऑफिस की ओर से, तब भी आप मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, ये कहना चाहते हैं? वैसे भी हमने जो रजिस्ट्रेशन जो इन्विटेशन दिया था वो किसानों की मर्जी से ही दिया था। उसमें उनको ऑप्शन दिया गया था कि अपनी मर्जी की तारीखें वो चुन सकते हैं और जब उसकी फसल पकेगी जो आ जाए। लेकिन फिर भी एक कद्दू का किसान की हमारे संज्ञान में आया। हालांकि अभी तक ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आना शुरू नहीं हुआ क्योंकि गेहूं की फसल ही लेट है, फसल अभी तक निकली नहीं है। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी साफ सुथरी फसल करके और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करा के और अपनी मर्जी की डेट चुन के मंडी में आए, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। आपको घंटे के अंदर ही आपको वापस भेज दिया जाए। और हमारा जो टारगेट है कि सारी 100% पैसा जो है किसानों को हम देंगे और 72 घंटे में अगर कोई पेमेंट में देरी करेगा तो उसको ब्याज भी दिया जाएगा। जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। वो कह रहा है कि अव्यवस्थाएं अभी भी मंडी में हैं, किसान जा रहा है, किसान को वापस भेजा जा रहा है, किसान को वेट करना पड़ रहा है। तमाम चीजें, तमाम तरह के सवाल हर बार उठते हैं। लेकिन एक बार फिर से जब किसान आंदोलन पैरेलल चल रहा हो, कांग्रेस के नेता जो है लगातार आरोप आप पर लगा। कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम है, आरोप लगाओ, गुमराह करो, किसान को भड़काओ। लेकिन ये हमारी इसे जितनी परचेज हुई हैं उससे ज्यादा बेहतर, कांग्रेस के वक्त से ज्यादा बेहतर हमने अनाज खरीदा, ज्यादा अच्छे भाव दिए, ज्यादा फसल अब खरीद रहे हैं और किसान को सुविधा दे रहे हैं। जो हम किसान को सुविधा देते हैं, परेशान कांग्रेस होती है। जेपी दलाल साहब हैं जिनके द्वारा ये कहा गया कि विपक्ष जो है उसका काम बरगलाना है, लेकिन खरीद जो है इसका जवाब देगी। जिस तरह से खरीद की जा रही है, दाना दाना खरीदा जाएगा। साथ ही साथ एक बदलाव किया गया है कि अगर कोई किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कर बिना मैसेज के भी मंडी जाएगा तो उसकी भी फसल जो है वो खरीदी जाएगी। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चलिए।
और वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने फसल खरीद पर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं और फसल में नमी की मात्रा 2% कम करने के फैसले को भी गलत बताया है। नेता विपक्ष ने कहा है कि इससे किसानों की लागत बढ़ेगी। 14% से क्या नमी दी जाती थी, अब वो घटाकर 2% कर दी। पहले ही किसान को अपना उचित दाम नहीं मिल रहा और कहते हैं। दूसरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो है ये इतनी परेशानी इन्होंने हो रही है किसान को, क्योंकि आज मेरी फसल आ जाती है और वो कटाई होके तैयार हो जाती है खेत में, तो किसान क्या करेगा? मंडी में ले जाता पहले सीधा, तो मंडी में भाई आरडी पास रखता, कोई बारिश आ जाती तिरपाल आरडी पे आता था, झरना करता था। अब खेत में छोड़ जाए तो बारिश आ गई तो उसकी सारी बर्बाद। खेत में ना छोड़े तो घर लेके जाए, फिर इंतजार करे कब मेरा मैसेज आएगा, वहां से वहां ढुलाई करे और फिर घर से मंडी तक ढुलाई करे। उस खर्चे को कौन वहन करेगा? और उसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है। ये जो है इनको पूर्ण विचार करना चाहिए और अगर पूरे इनकी खरीद की नियत है तो जैसे पहले खरीद होती थी खरीद की रखे क्यों? फिर तो मतलब अगर मैसेज का है तो गेट से ही वापस कर देते हैं। ऐसा है, जब मर्जी है तो रखने की क्या जरूरत है? मेरा फसल मेरा ब्यौरा क्या है, क्या क्या उसका औचित्य क्या है? जबकि जो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, 3 कानून, किसी कानून में तो फ्री मूवमेंट है, कोई कानून ले जाए तो इसका मतलब तो वो उस कानून का भी उल्लंघन होगा अगर वो लागू होगा तो। हालांकि किसान जो है करे। और वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शन करने को कहा गया है। इस पर हुड्डा ने कहा है कि सबको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। हेलीकॉप्टर से 200 मीटर होता ही है, पुलिस का घेराव होता है। अब हेलीपैड पे जाए, हेलीपैड से बाहर अगर कोई वो कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे हैं तो अपनी गरिमा में उनका अधिकार है। हाँ, गरिमा को तोड़ता है, कोई गैर कानूनी करता है, सरकार के पास है, आप क्यों कदम उठाए। लेकिन ये नहीं है कि शांति प्रिय ढंग के जो कर रहा है उसके ऊपर आप रख चला दो। और किसान आंदोलन में और तेजी लाने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा ने मैं भी किसान हूं नाम से एक हस्ताक्षर अभियान की सिरसा से शुरुआत की है। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और मैक्स साहूवाला ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन है और इसी कड़ी में सभी आम जन को आंदोलन में जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर लिए जाएंगे। किसान बचेगा तो देश बचेगा, आओ मिलकर देश को बचाएं। जैसा कि आप अभी सुनते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो क्या जो सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसान का नहीं है, जन जन का आंदोलन है। तो उसी कड़ी में मैं किसान के साथ हूँ, तो हम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, मुहिम शुरू कर रहे हैं, मूवमेंट शुरू कर रहे हैं कि जो कि पूरे हरियाणा में चलेगी। और हरियाणा कांग्रेस का जल्द ही संगठन विस्तार होना है। इसको लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के नवनियुक्त पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया है। 15 जीआरजी में 11 जिलों की बैठक हुई है, जबकि मंगलवार को भी यहां पर बाकी की 11 जिलों की बैठक होनी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विवेक बंसल और कुमारी सैलजा मंथन करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने कहा है कि ग्राउंड स्तर पर जो फीडबैक लिया गया है उस पर निष्पक्ष होकर बैठक की चर्चा की गई है और अब प्रपोजल केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा और जल्द ही संगठन का विस्तार होगा। जो अपने पर्यवेक्षक भेजे थे उनके साथ और सह पर्यवेक्षक उनके साथ बैठकर बातचीत की और बड़े विस्तार से बातचीत हुई। उनके वहाँ पर जो अनुभव जो उन्होंने वहाँ से फीडबैक लिया है, निष्पक्ष ढंग से सबसे बातचीत करके वो उन्होंने हमें बताया और अब बैठकर और भी विस्तार से इस पर चर्चा करके आगे हम प्रपोजल भेजेंगे और माननीय हमारी अध्यक्षा उसे देखेंगी। लेकिन प्रयास यही होगा कि
क्योंकि हम विपक्ष में हैं और जैसा आपने कहा बहुत साल से हमारे यहाँ संगठन का अभाव रहा है, तो अब संगठन को तरजीह दी जाए और जो काम करना चाहते हैं, ज़मीन पर लोगों से जुड़कर मेहनत करनी है, विपक्ष में रहकर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वर्गों के बीच में घुसना पड़ता है और जो ग्रास रूट पर मदद जो हम लोगों के बीच में अच्छे लोगों को निकालें, वो भी कार्य आगे करना होगा। तो इसके लिए आज हमने विस्तार से चर्चा की और यही कोशिश होगी कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे नेतृत्व और पार्टी की विचारधारा में निष्ठा रखते हैं, उनको हम तरजीह दें और वो आगे संगठन को चलाएं, नीचे ज़मीन तक लेकर जाएं। प्रक्रिया है उस संगठन को तैयार करने, उसके सृजन के लिए जो हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ जाएं, कार्यकर्ताओं से मिलें और नेताओं से मिलें और उसके बाद जो निष्कर्ष हो वो हमसे साझा करें। ये एक पहला चरण है, हमने वो उसकी शुरुआत की और बड़ा विस्तृत रूप से उनसे जानकारी ली है और सही निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच रहे हैं और ये कल भी जारी रहेगा। कार्यकर्ता वो जो संघर्षशील हो, जो ज़मीन से जुड़ा रहा हो, जिसकी अपनी एक अच्छी छवि हो और पार्टी के प्रति निष्ठा हो, और यही मापदंड होते हैं और उसमें सार्वजनिक मतलब जो जिस पे सबकी सहमति रहती है, यही होते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कोरोना की, जहां बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश में दहशत बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 477 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य है। शुक्रवार को राज्य में 57,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू भी घोषित हो चुका है। एक बार फिर से मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर कोरोना की चपेट में हैं। एक तरफ जहां मुंबई में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं दिल्ली में 4,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 कलाकारों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इससे पहले अभिनेता अक्षय कुमार भी पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 100 कलाकारों का कोरोना टेस्ट हुआ है और उसमें से 45 से ज्यादा में कोरोना के लक्षण। तो कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। 4 अप्रैल का अगर कोविड बुलेटिन हम देखें तो 24 घंटे में तो कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक बार फिर से वैसी तस्वीर सामने आ रही है जैसे कि कोरोना के पहले दौर में नजर आई थी। बड़ी बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है, बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। एक तरफ जहां देश में 24 घंटे में हर रोज बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में हर रोज 1,000 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट क्या कहता है। अब तक कुल मौत कितनी हुई है? 3,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे में 1,904 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 7 मौतें हो चुकी हैं। ये 4 अप्रैल का कोविड बुलेटिन है। 24 घंटे में रिकवरी की संख्या 1,110 है, जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, और एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 से ज्यादा है। अब तक कुल मौतें 3,000 से ज्यादा हुई हैं और टेस्टिंग की संख्या चूंकि लगातार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, 64 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। अब तक टीकाकरण करीब 19 लाख लोगों का हो चुका है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।